बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको रियल नंबर्स क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इक्वल्स टू 18a स्क्वायर b पे पावर 4 and q equals to 20a cube b square where a and b are prime numbers, then the LCM of pq। ठीक है, बोर्ड 2024 में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, तो देखो 118a स्क्वायर b पे पावर 4 एंड q इक्वल्स टू 20a क्यूब b स्क्वायर। तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 18 एंड 20 क्या होगा 2 9, तो 9 2 जा 18, 18 इंटू 10 है ना, तो कितना आएगा 180। ठीक है, तो ये एलसीएम आया किसका, 18 और 20 का। ठीक है, लेकिन मेरे को एलसीएम निकालना है किसका, पी एंड क्यू का। तो जो ये न्यूमेरिक वैल्यू है इसका एलसीएम तो 180 आ गया, लेकिन जो ये अल्फाबेट्स है जैसे ए पे पावर क्या है स्क्वायर, ए पे पावर इधर क्या है क्यूब, तो इसमें जो भी मैक्सिमम पावर होती है उसको लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब। ऐसे ही बी देखो, इधर बी पे पावर 4 है, इधर बी स्क्वायर है, तो मैक्सिमम कौन सा है 4, तो ये क्या हो जाएगा बी पे पावर 4। तो जो एलसीएम आया पी क्यू का वो कितना आया 180 ए क्यूब बी पे पावर 4। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू का हमने प्रॉपर एलसीएम निकाला और जो भी ए बी थे उनमें पावर चेक की सीधा कि जिसकी भी मैक्सिमम पावर है वही हमारा क्या आएगा, एलसीएम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज एक्स क्यू ए इक्वल्स टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर बी इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of positive integer by LCM of AB। ठीक है, तो इसमें एलसीएम के साथ साथ एक चीज और पूछ ली, वो क्या है, ये डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बाय एलसीएम। ठीक है, ये भी 2023-4 में है। तो देखो इसमें क्या करना है कि a जो है वो कितना है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b जो है वो क्या है एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम निकालूं ए बी का, तो क्या बताया मैंने अभी कि जो भी मैक्सिमम पावर है वो लेनी होती है। तो एक्स क्यूब है, इधर एक्स पावर 1 है तो क्या होगा एक्स क्यूब, इधर वाई स्क्वायर है, इधर वाई क्यूब है तो क्या होगा वाई क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा ए बी का क्या आएगा, एलसीएम आएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ए मल्टीप्लाई बी अपॉन किससे डिवाइड करना है, एलसीएम ऑफ ए बी। तो एलसीएम ऑफ क्या होगा ए बी, तो ए इंटू बी क्या होगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वाई क्यूब अपॉन एलसीएम कितना निकाला है एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब से कैंसिल, वाई क्यूब से कैंसिल, क्या बचा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो एलसीएम के साथ इसमें कुछ एड ऑन कर दिया था तो उसी से क्वेश्चन की क्या हुई, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या करना है, देखो फाइंड ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 91 एंड एचसीएफ इज 13। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट द पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि वो क्या है एक्स और वाई है। अब इनका जो एचसीएफ है वो क्या है 13 है, और हमेशा याद रखना कि जो भी नंबर्स होते हैं वो हमेशा एचसीएफ के क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, जो भी हमारे नंबर होंगे वो क्या होंगे, एचसीएफ के मल्टीपल्स होंगे। मतलब क्या हुआ कि x जो है वो कितना हो गया 13a और y जो है वो कितना हो गया 13b। जो मेरे एक्चुअल नंबर होंगे एक्स वाई, क्योंकि मल्टीपल है तो एक हो गया 13a और दूसरा हो गया 13b।
अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि जो दोनों का सम है वो कितना है 91, मतलब जो x प्लस वाई है वो कितना है 91। दैट मीन्स 13a प्लस 13b इक्वल्स टू कितना हो गया 91। तो a प्लस b कितना हो गया 91 बाय 13, तो कितना मिलेगा 7। ठीक है, तो जो सम आया a प्लस बी का वो कितना हुआ 7 हुआ। अब मेरे को दो ऐसे नंबर्स चाहिए, पेयर ऑफ नंबर्स, जिनका सम जो है वो क्या मिले 7 मिले। तो जैसे अगर मैं 1 लेता हूं a को तो दूसरा नंबर क्या होगा, अगर मैंने a को 1 लेट किया तो b कितना आएगा 6। ऐसे अगर मैंने a को 2 लिया तो a कितना हो गया 5। a को अगर मैंने 3 लिया तो ये कितना हो जाएगा 4, और a को अगर मैं 4 लेता हूं तो फिर से 3, मतलब यही 3 पेयर बनने वाले हैं। ये a b के है, हमें चाहिए क्या, हमें x और y चाहिए। तो इनको मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको, तो वो x की और y की वैल्यू आएगी। जैसे 13 1 जा कितना हो गया 13, क्योंकि इसको ये 13a है ना, और a की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 13 मल्टीप्लाई 1, तो इसका क्या मिला 13, और इसको मैं अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 13 6 जा कितना होगा 78। ठीक है, सिमिलरली इसको मैं 13 से मल्टीप्लाई करूं तो 13 2 जा 26, और 13 5 जा कितना हो गया 65। देन इसको 13 से करते हैं तो 13 3 जा कितना हो गया 39, और 13 4 जा हो गया 52। तो मेरे पास ये 3 पेयर ऑफ नंबर्स मिले, ठीक है, जो कि क्या होंगे, जिसका सम 91 होगा और HCF कितना आएगा 13 आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये है। ठीक है, 13, 78, 26, 65 एंड 39, 52। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि दो नंबर्स हैं एक्स वाई जिनका प्रोडक्ट 180 है, और HCF जो है वो कितना है 3 है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या है कि जो एलसीएम होगा एक्स वाई का मल्टीप्लाई जो HCF होगा एक्स वाई का, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहां पे क्या है वो एक्स वाई। ठीक है, तो क्या मिला एक्स वाई, और ये क्या है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। तो एलसीएम हमें क्या करना है, निकालना है, और HCF कितना दिया हुआ है 3 इक्वल्स टू दोनों नंबर कितना है प्रोडक्ट इसका 180। तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा 180 बाय 3, दैट मीन्स 90। ठीक है, तो इसके अंदर क्या ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि एलसीएम इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182 एंड देयर HCF इज 13, इफ वन नंबर इज 26 फाइंड द अदर। तो ये भी उसी पे बेस्ड है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू क्या होगा एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, तो एक नंबर कितना है 26, दूसरे को मैंने x मान लिया, एलसीएम कितना दे रखा है 182, और HCF कितना है 13। तो यहां से x कितना हो गया 182 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 26, ये हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 91, मतलब जो हमारा अदर नंबर होगा वो कितना होगा 91। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हम किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है, वो है 4, क्योंकि 1 कुछ भी होता नहीं है, 2 जो है प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो पहला जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आएगा वो क्या आएगा 4। और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो वो क्या होने वाला है, वो 10 होने वाला है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, और 10 क्या है हमारा एक कंपोजिट नंबर है। मेरे को क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, मतलब एलसीएम ऑफ
10 एंड 4। तो कैसे करेंगे, 10 4 2 पे 5 2, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 कितना मिला 20। तो जो एलसीएम आएगा 10 और 4 का वो कितना आएगा 20। ठीक है, तो 20 जो है वो हमारा क्या इसका आंसर है। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है देखो, शो दैट द नंबर्स 5 11 17 प्लस 13 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ना, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं। तो कंपोजिट करने के लिए क्या है, इसमें मेरे को इसके फैक्टर्स जो है वो 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए, तो ये कंपोजिट हो जाएगा। अब उसके लिए क्या है कि देखो इसमें ये चेक करो 11 कॉमन है दोनों में, तो 11 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3। ठीक है, और 5 इंटू 17 कितना हो गया 85 प्लस 3, जो कि क्या मिला 11 मल्टीप्लाई 88। ठीक है, अब अगर मैं 88 के फैक्टर्स बनाऊं तो देखो क्या होगा 44 22 11, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 इंटू 1, इधर 1 कर देते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, 11 भी इसका एक फैक्टर है, 2 भी इसका एक फैक्टर है और 1 भी एक फैक्टर है। तो ये क्या है टोटल 3 से ज्यादा फैक्टर मिल रहे हैं या 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं, और 3 फैक्टर मिलते ही ये क्या बन गया पूरा एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में क्या है कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, कॉमन लो, जो बचेगा उसको सॉल्व करो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो और वहां से क्या करो फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, हमें 1 तो होता ही है सब में, हमें 2 और फैक्टर्स उसके चाहिए होते हैं, 2 से ज्यादा भी आ रहे हैं तो हमें मतलब नहीं, क्योंकि वो कंपोजिट ऑलरेडी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The HCF of 85 and 238 is expressible in the form 85m minus 238। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 2 नंबर का HCF जो है वो इस फॉर्म में मैं उसको लिख सकता हूं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 85 का और 238 का HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग करके मैं इसको कर देता हूं 85 5 1 7। ठीक है, दूसरा 238 तो 2 1 9 7 1 7। ठीक है, तो ये 85 कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 7 एंड 238 कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 70। तो यहां से अगर मैं देखूं तो जो HCF आ रहा है किसका 85 एंड 238 का, वो कितना आ रहा है 17 कॉमन है, तो क्या मिलेगा 70। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो कि जो HCF है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं उसको, मतलब 85m माइनस 238 इक्वल्स टू कितना हो गया 17, मतलब 85m इक्वल्स टू 17 प्लस 238। ठीक है, और यहां से अगर मैं m निकालूं तो m कितना हो जाएगा 255 अपॉन 85, दैट मीन्स m इक्वल्स टू कितना मिला 3। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, सिंपल। मैंने दोनों नंबर्स का क्या निकाला HCF निकाला। HCF को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्योंकि दिया हुआ है ये, इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो इसको मैंने 17 के इक्वल किया और वहां से क्या किया m की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट, 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? ठीक है, बोर्ड में आया हुआ है 2023 में। तो इसमें क्या करेंगे, तो 2 नंबर्स की फॉर्म ये है, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट द नंबर्स बी 2x एंड 3x। मैंने मान लिया कि मेरे पास जो दोनों नंबर है वो क्या है 2x और 3x। अब अगर मैं एलसीएम निकालूं, एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x, तो देखो 3 2 जा क्या होगा 6 और x दोनों में है तो वो एक बार आएगा, तो जो दोनों का एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 6x आएगा। और ये एलसीएम किसके बराबर दे रखा है 180 के, मतलब 180 इक्वल्स टू कितना हो गया 6x
तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी 180/6 विच इज इक्वल्स टू कितना 30। ठीक है, तो जो x आया वो कितना आया 30 आया। तो मेरे जो नंबर्स हैं वो क्या है 2x मतलब 2 × 30 कितना होगा 60 एंड 3x क्या होगा 3 × 30 तो 90। तो जो नंबर्स हुए वो नंबर्स क्या है 60 एंड 90। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना HCF। तो HCF क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन LCM। या तो डायरेक्टली इनका HCF निकाल लो या ये रिलेशन लगा लो। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या क्या है देखो 60 × 90 अपॉन LCM कितना है 180 तो 1। तो HCF जो आया वो कितना आया 30। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और ये इनकी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चंस कराऊंगा आने वाली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रियल नंबर्स के। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।